मैं अपने जीवन में एक नास्तिक व्यक्ति था, क्योंकि उसके पहले बड़ा ईश्वरवाद था। मैं बहुत भगवान में भरोसा रखता था, विश्वास रखता था। लेकिन लास्ट में मेरे को लगा कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, और मैंने नास्तिक बना। मैंने बाबा साहब को पढ़ा था, मैंने फॉलो किया, और मैंने कहा कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। मेरी पत्नी के साथ जो चीज हुआ, मेरा भाई एक दिन फोन किया, कहा कि सुनिए भाभी को लेकर के चर्च में आइए। बोले कि चर्च में क्यों? बोला कि वहां प्रार्थना होता है। बोले कि प्रार्थना होता है, डॉक्टर रहता है? बोला कि नहीं, प्रार्थना होता है। बोले कि प्रार्थना से क्या होगा, तो क्यों ठीक हो जाता है? मैंने बोला अरे भाई, प्रार्थना तो विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हर जगह पर जाकर के प्रार्थना किया। आज तक तो सिर का दर्द भी दूर नहीं हुआ। ये प्रार्थना से कैसे बीमारी ठीक हो जाएगी? बड़े बड़े डॉक्टर नहीं किए तो प्रार्थना से क्या होगा? मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरा भाई है, अगर कह रहा है तो मैं रात रात भर जाग करके अपने पत्नी की सेवा करता था। मुझे लगा रात भर जाग करके पत्नी की सेवा करने से अच्छा है कि एक दिन चर्च में भेज दो। मैंने अपनी पत्नी को चर्च में भेज दिया। एक दिन गई, शाम में मैं फोन किया, कैसी है? बोला ठीक है। मुझे लगा कि एक दिन में ठीक कैसे हो जाएगा, गड़बड़ मामला है। दूसरा दिन फोन किया, कैसी है? बोला कि ठीक है। मुझे लगता है कि इसके अंदर में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया है। तीसरा दिन पूछा, संडे था, कैसा है? बोला कि बिल्कुल ठीक है। हाँ, बोले कि अभी भी विश्वास नहीं है। अंतिम जब मेरे साथ में आई, उस दिन के बाद से मैंने देखा कि वास्तव में प्रभु यीशु के पवित्र नाम में वो चंगा हो चुके थे। मैं कॉलेज का लेक्चरर रहा हूं, मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं। इस नाते मेरे जीवन में अंधविश्वास का कोई जगह नहीं था, पाखंडवाद का कोई जगह नहीं था। मैं 12 साल तक, अभी तक मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आप में से ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो 12 साल तक यीशु मसीह को जांचा होगा, परखा होगा। उस बंदे में मैं खड़ा हूं। यीशु मसीह को मैंने 12 साल तक जांचा है, इसलिए कि मैं नास्तिक था और मैं पत्रकारिता में था। मैं एक जर्नलिस्ट भी था, पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा मेरा मुकाम था। बिहार में मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूं। तो मेरा मानना था कि हम एक पत्रकार हैं, समाज का आईना है। अंधविश्वास का फैलाना ये मेरा काम नहीं है। मैं उस मिनिस्ट्री का नाम यहाँ लूं या ना लूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना जान रहा हूं कि मैं एक मिनिस्ट्री जो जालंधर में ही था, मैं वहां गया था इस सोच करके कि अच्छा देखते हैं कि वाकई में ये सब जो होता है सही होता है कि ढोंग ढकोसला होता है। मैंने देखा पास्टर लोगों ने ऐसे हाथ रखा, फटाफट लोग गिर रहा है। मुझे लगा कि ये पास्टर हाथ से ऐसे ढकेल दे रहा होगा, गिर रहा है, तो क्यों ना मुझे भी चेक कर लेना चाहिए। मैं पास्टर के पास में घुसते घुसते गया और मैंने खड़ा हो गया। मुझे लगा कि ये तो ढकेलेगा, इसलिए मैं टाइट था। ढकेलाना ही नहीं है, मैं टाइट हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं धड़ाम सना फेंका गया। उस दिन मुझे समझ में आया, उस दिन समझ में आया इस दुनिया में